ओम नमः शिवाय। गुजरात में दो ज्योतिर्लिंग है, एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और दूसरा द्वारका के निकट नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जामनगर जिले के द्वारका धाम से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थापित है और भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है और यहाँ श्री द्वारिकाधीश भगवान शिव की रुद्राभिषेक करते थे। पुराणों के अनुसार भगवान महादेव के नागों का देवता भी कहा जाता है और भगवान शिव के सहस्त्र नामों में से एक नाम नागेश्वर भी है। नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर नाग देवता हमेशा भगवान शिव के गले में हमेशा विराजमान रहते हैं और जो भक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का श्रद्धापूर्वक दर्शन करता है वह जाने अनजाने पापों से मुक्त होकर दिव्य शिवलोक में स्थापना पाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए पहले आपको द्वारका आना होगा और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका धाम से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑटो रिक्शा द्वारका से नागेश्वर के लिए सबसे उचित स्थान है और ऑटो रिक्शा के किराया द्वारका से नागेश्वर रुककर वापस द्वारका जाने का लगभग 350 रुपये है। वायु मार्ग से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे? नागेश्वर से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर जामनगर एयरपोर्ट और 125 किलोमीटर की दूरी पर पोरबंदर एयरपोर्ट स्थित है। यहां से आप टैक्सी या कैब के जरिए द्वारका के डायरेक्ट नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। अगर आपके शहर से इस एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट नहीं है तो आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाइए, वहां से नियमित फ़्लाइट उपलब्ध है। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और सदाचारी प्रकृति का सुप्रिय नामक वैश्य भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना, पूजन और ध्यान करता था और मन वचन कर्म से शिव भक्ति में ही तन्मय रहता था। उसी काल में एक दारुक नामक दुष्ट राक्षस रहता था। दारुक शिव भक्तों में चिढ़ता था और उनके पूजन से निरंतर बाधा पहुंचाया करता था। सुप्रिय के शिव जी की पूजा पाठ के कारण कई अन्य लोग भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे थे। एक दिन दारुका राक्षस को पता चला कि सुप्रिय समुद्र में नाव से सवार होकर अपने अन्य साथियों के साथ कहीं जा रहा है। तब उसे अत्याचारी राक्षस से उन सभी पर आक्रमण कर दिया और सुप्रिय को पकड़कर सभी अन्य भक्तों के साथ अपने राज्य के कारागृह में डाल दिया। सुप्रिय कारागृह में भी शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और माला डालकर भगवान शिव की पूजन और आराधना में तन्मय रहने लगा। इस कारण उनके साथी एवं कारागृह के अन्य बंदी भी शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक होकर शिव भक्ति करने लगे। पूरा कारागृह शिवमय हो गया। जब इसकी भनक राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में तिलमिला गया और कारागृह पहुंचा। उसने देखा कि कारागृह के सुप्रिय नेत्र बंद करके ध्यान लगाए समाधि में बैठा है। उसने कठोर स्वर में कहा, अरे दुष्ट वैसे तू आंखें बंद कर, इस समय यहाँ कौन सा उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है? इससे सुप्रिया जरा भी विचलित नहीं हुआ। तब दारुक ने क्रोध से वशीभूत होकर सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय अपने मन को एकाग्र करके अपने अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। अपने सच्चे भक्त के पूर्ण विश्वास से भरी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण और कारागृह में एक पहुंचे और ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव के पाशु पता शास्त्र में दारुका और उसके सैनिकों के अस्त्र शस्त्र को नष्ट करे उन सभी को वध कर दिया। वैसे सुप्रिय ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और शिव जी से इसी स्थान पर स्थित होने का आग्रह किया। भगवान शिव अपने भक्त को आग्रह मानकर वहीं स्थित हो गए और इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। नागेश्वर मंदिर में सुबह 5 बजे आरती होती है और भक्तों के दर्शन के लिए 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुलता है। शाम 4 बजे ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद गर्भगृह में प्रवेश बंद हो जाता है। शाम को 5 बजे से रात 9:30 बजे तक मंदिर श्रृंगार दर्शन के लिए खुलता है और आरती का समय शाम 7 बजे से शिवरात्रि, सावन, सोमवार और अन्य विशेष त्योहारों के समय यह मंदिर ज़्यादा समय तक खुला रहता है। आपको 2 किलोमीटर दूर से ही भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी सी मनमोहक अति विशाल प्रतिमा दिखाई देने लगती है और 125 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी प्रतिमा पदासन मुद्रा में बनी है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में स्थित है। मुख्य द्वार के अंदर जाने पर पूजन सामग्री की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई मिलेगी आपको और जहां से आप पुष्प, बेलपत्र और प्रसाद आदि ले जा सकते हैं। आप लाइन में भी लगकर मंदिर में प्रवेश कर मन में ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। आगे बढ़ने पर पहले एक सभागृह
जाता है और गर्भगृह सभा मंडप से निचले स्तर पर स्थित है। यहाँ से आगे चलकर जैसे ही गर्भगृह में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गोल और काली शिला से बने श्रीमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है और ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक चांदी का आवरण चढ़ा हुआ है और एक चांदी के नाग की आकृति बनी हुई है। शिवलिंग के पीछे माता पार्वती की सुंदर मूर्ति स्थापित है। आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के अनुपम छवि को अपने मन में मंदिर में बसा लीजिए और गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पुरुष भक्त को धोती पहनकर आना आवश्यक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों के लिए 105 रुपये लेकर 2501 मध्य विभिन्न प्रकार की पूजाएं संपन्न कराई जाती है। अगर आपको पूजन अभिषेक आदि करवाना है तो आप मंदिर के पूजा काउंटर पर शुल्क जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपको मंदिर समिति के एक पुरोहित के साथ मंदिर गर्भगृह में जाना है तथा शुल्क के अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की श्री गुलशन कुमार ने नागेश्वर के वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और उन्होंने जीर्णोद्धार का कार्य 1996 में शुरू करवाया था। उनकी हत्या हो जाने के कारण उनके परिवार में इस मंदिर का कार्य पूर्ण करवाया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप रुक्मणी मंदिर, गोपी तालाब और बेटे द्वारका आदि रमणीय धार्मिक स्थल है जिनका भ्रमण द्वारका से चलने वाली लोकल टूरिस्ट बस के माध्यम से कर